आपने भी टैक्स रिटर्न की बात कर रहे थे, तो ये इसको मतलब सबमिट कराने के लिए कितना टाइम गवर्नमेंट आपको देती है, और अगर आप नहीं कराते तो फिर क्या आपको पीनल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना है? इसमें देखें इस तरह है कि अगर एक टैक्स ईयर होता है 1 जुलाई से शुरू होकर 30 जून तक, तो जब एक टैक्स ईयर स्टार्ट होता है तो उसके अंदर आपको अपनी रिटर्न फाइल करनी होती है। एक बोर्ड आपको एक डेट दे देता है कि आपने इस डेट के अंदर अंदर आपने जमा करवानी है। अगर आप उसके अंदर नहीं करवाते हैं तो एक्सटेंशन कुछ बोर्ड भी आपको टाइम देता है, कभी कभी वो 1 1 महीना 2 2 3 3 माह एक्सटेंशन दे देते हैं आपको। अगर आप फिर भी नहीं आपने करवाई है तो उसके अंदर फिर ये है कि आपकी जो टैक्सेबल अमाउंट जो बनती है, जो आपने पे करनी है, उसका 0.1% आपको हर दिन उसमें एडअप होता जाता है, और वो 50 आपकी जो टोटल वो अमाउंट है उसका 50% तक जब तक हो जाता है तब तक वो जाएगा, फिर उससे ऊपर नहीं जाएगा। फिर आप पे करें या ना करें उधर स्टेगनेंट हो जाएगा वहाँ जाके। लेकिन ये इससे ज़्यादा आपको मतलब पेनल्टी पे नहीं करनी पड़ेगी, ये मैक्सिमम है आपकी। आपकी मिनिमम कितनी इनकम होनी चाहिए कि आपके ऊपर कोई टैक्स लागू हो जाए? जैसे अभी मिस निदा बता रही थी कि रिटर्न फाइल करना किस किस के लिए ज़रूरी है, उन्होंने कहा एवरी कंपनी, फिर हर वो शख्स जिसकी इनकम के ऊपर कानून ने कह दिया या गवर्नमेंट ने कह दिया कि टैक्स लागू होगा, तो वो जो टैक्स लागू होने की स्लैब है, ये उसी रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर तो आप सैलरीड क्लास है, मैंने आपको बताया थे मीन्स बताए थे कि 5 ज़राए हैं जिनके ऊपर आपके टैक्स लगता है। उसमें से सैलरीड क्लास के ऊपर अगर उसकी इनकम 6 लाख से प्लस हो तो उसके ऊपर टैक्स लगना शुरू हो जाता है। और अगर आप बिज़नेस क्लास हैं या आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन हैं, फर्म है आप कोई, तो फिर अगर आपकी इनकम एनुअल इनकम 4 लाख या उससे ज़ायद हो तो आपके ऊपर टैक्स लगने लग जाता है। 4 लाख से ज़ायद हो तो आपके ऊपर टैक्स लगेगा। और अगर आपकी रेंटल इनकम जनरेट हो रही है, अगर रेंटल इनकम जनरेट हो रही है तो फिर अगर आपकी एनुअल इनकम 2 लाख या उससे ज़्यादा है तो तब आपके ऊपर टैक्स लागू होगा। ये वो स्लैब्स हैं जो हर साल फाइनेंस एक्ट के थ्रू गवर्नमेंट चेंज करती है। पिछले साल यही सैलरीड क्लास की 4 लाख थी कि मिनिमम थ्रेशोल्ड जो है वो 4 लाख है, 4 लाख से ऊपर जिसकी भी इनकम होगी वो टैक्स पे करेगा। इस साल उन्होंने फाइनेंस एक्ट में ये कहा कि 6 लाख से ऊपर जिसकी भी सैलरी होगी उसके ऊपर टैक्स लागू होगा। तो ये स्लैब्स चेंज होती रहती हैं, ये अमेंडेबल है। जिस तरह से रबींद्र ने बताया कि मिस ने भी पहले बात की कि टैक्स कौन कौन लोग हैं जिन्हें पे करना है, रिटर्न फाइल करनी है, उसमें काफ़ी से लोग इस तरह भी हैं जो रिटर्न फाइल जो नहीं आते उस ज़मरे में कि आप कहें कि एग्जेम्प्टेड है। अंडर सेक्शन 115 है, उसके अंडर जिस तरह कोई अगर कोई डिसेबल्ड पर्सन है तो उसे टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। कोई ऑर्फन है ही, वो अंडर द एज ऑफ 25 है, उसको देने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके अलावा अगर विडो हैं उन्हें देने की ज़रूरत नहीं है। कोई आपकी मेरे ख्याल से इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक है, अगर आप नॉन रेजिडेंट पर्सन हैं और आप इमूवेबल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ओन करते हैं, ये नॉन रेजिडेंट इंग्लिश टर्म इसलिए यूज़ हो रही है कि कानून का कोई और मतलब ना निकल है। कानून के अंदर रेजिडेंट पर्सन और नॉन रेजिडेंट पर्सन की क्लासिफिकेशन बनाई गई है। पाकिस्तान का शहरी होना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन इनकम टैक्स कवानीन के अंदर ये क्लासिफिकेशन बनाई है कि अगर आप पाकिस्तान के अंदर 180 दिन से ज़ायद रहते हैं तो आप रेजिडेंट हैं, अगर आप 180 दिन से कम रहते हैं तो आप नॉन रेजिडेंट हैं। ये क्लासिफिकेशन बनाई गई है कानून के अंदर।